फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहुश शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवादिर वला तहजुबुहुस सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इन्क़िदा। हुवल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहु लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम सूरह अहज़ाब की 23वीं आयत में इरशाद फरमा रहा है, मिनल मुअमिनीन रिजाल, मुअमिनीन में से कुछ मर्द मोमिन ऐसे हैं, कुछ मर्द मैदान ऐसे हैं कि सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, जिन्होंने अपने परवरदिगार से किए हुए अहद व पैमान को सच कर दिखाया। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबह, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका वक्त आ पहुँचा है। व मिनहुम मन यंतज़िर, और उनमें से कुछ अब भी इंतज़ार कर रहे हैं। वमा बद्दलू तब्दीला, इन अज़्ज़ा व अक़रबा व अहिब्बा की शहादत ने उनके वजूद में किसी तरह की तब्दीली ईजाद नहीं की, उनकी बातों में किसी तरह की तब्दीली ईजाद नहीं की। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि इस आयत के ज़ेल में मैंने कई मरतबा कहा कि व मिनहुम मन यंतज़िर, ये रास्ता अभी भी खुला हुआ है, ये रास्ता बंद नहीं हुआ है। मन यंतज़िर, अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार की भी एक अलग अज़मत है, और इस रास्ते में हक़ के दिफ़ा में अपने ईमान की सदाक़त साबित करने के लिए शहादत हासिल कर लेना एक अज़ीम मकाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, अस्हाब हुसैनी की खुसूसियात के हवाले के उन्वान से जारी अशर अज़ा, जिसमें अब तक कुछ सिफ़ात आपके सामने पेश करने की कोशिश की। कल जो मौजू आपके सामने पेश किया, बसीरत, कि अस्हाब हुसैनी बसीरत के मालिक थे। चूँकि कल मैं ज़्यादा मिसाल मसादीक़ आपके सामने पेश नहीं कर सका था, आज इंशाअल्लाह उन अस्हाब हुसैनी की बसीरत के हवाले से कुछ मसादीक़ आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन इससे पहले मैंने कल बसीरत की अहमियत के हवाले से एक जुमला कहा था। मौला की हदीस थी कि शैतान ने अपने गुरोह को बुला लिया है, अपने घुड़सवारों को, पैदल चलने वाले लश्कर को जमा कर लिया है,
ताकि वो शैतान दीन में गुमराही पैदा कर सके, लोगों को दीन से गाफिल कर सके। शैतान के हरबों से कैसे बचना है, उसके रास्ते को पहचानना भी बसीरत है। उसके रास्ते को पहचानना भी बसीरत है। ये इतना यकीन पैदा कर लीजिए कि शैतान आपको छोड़ने वाला नहीं है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तो पहले ही कह चुका है कि इंसान मेरे खुले हुए दुश्मन हैं। सिर्फ एक इशारा करके यहाँ से बात आगे बढ़ाऊँ, आप गौर कीजिएगा शैतान को कितना अकड़ा हुआ है कि गुमराह करूँगा। सबसे पहले जनाब आदम के पास आया था तो क्या कहा था, वहाँ भी गुमराह किया था ना। क्या कहा था वहाँ, उसने फरमाया था वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। बहुत गौर कीजिएगा, उसने वहाँ कहा था मैं कसम खा रहा हूँ कि इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं आप दोनों को नसीहत करने वाला हूँ। उसने वहाँ कहा था वक़ासम, कसम खा के कहा था वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं आप दोनों को नसीहत करने वाला हूँ। लेकिन क्या किया, फ़दल्लाहुमा बिग़ुरूर, उनको बहकाया। वहाँ कसम खाया था कि नसीहत करूँगा, फिर भी गुमराह किया। हम लोगों के लिए कसम खा चुका है फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, खुदाया तेरी इज्जत की कसम इन सब को गुमराह करूँगा। वहाँ कसम खा के नहीं छोड़ा, हमारे लिए कसम खाया कि हर हाल में गुमराह करूँगा। तो इसमें आप बचना आसान, लेकिन अपने आप को तैयार करना, उन ज़राए को पहचानना, उन वसाइल को पहचानना, ये बसीरत है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। करबला बसीरत का मजहर है। अस्हाब हुसैनी बसीरत के मालिक हैं। जिस ज़माने में कुरान का इनकार किया जा रहा था, जिस ज़माने में वही इलाही का इनकार किया जा रहा था, जिस ज़माने में एक खबीस इंसान इस्लाम का लिबादा ओढ़ के इस्लाम को मिटाना चाहता था, जिस ज़माने में मौला अली से मोहब्बत करने वालों को ज़िंदान में डाला जा रहा था, जिस ज़माने में मौला अली से मोहब्बत करने वालों को सूली पे चढ़ाया जा रहा था, जिस ज़माने में मिंबरों से मौला अली को बुरा भला कहा जा रहा था, जिस ज़माने में बड़े बड़े लोग, जिस ज़माने में उस वक्त के बड़े बड़े नामवर लोग मौला को मशवरा दे रहे थे कि करबला न जाइए, ऐसे आलम में अस्हाब हुसैनी अपनी बसीरत का मुजाहरा करते हुए मौला के साथ करबला जा रहे थे। जिस ज़माने में बड़े बड़े लोग यजीदियत की तारीकी में गुम हो रहे थे, उस तारीकी में भी अस्हाब हुसैनी अपनी बसीरत से मौला की नूरानियत का मुशाहिदा कर रहे थे। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। गौर कीजिएगा, नहजुल बलागा में मौला पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे साथियों की, और कीजिएगा, पैगंबर के सच्चे साथियों की सिफत बयान करते हुए फरमाते हैं लगा में कि हमलू बसाइरहुम अला अस्याफिहिम, ये पैगंबर के असहाब, ये साले दोस्त, अच्छे दोस्त, करीबी दोस्त, उनके चाहने वाले ऐसे थे कि हमलू बसाइरहुम अला अस्याफिहिम, उनकी बसीरतें तलवारों पे गालिब थी, उनकी बसीरतें तलवारों पे गालिब थी। इसके बरक्स ले लीजिए, एक तो ये थे जिनकी बसीरतें उनकी तलवारों पे गालिब थी, एक तरफ वो थे
जिनकी तलवारें उनकी फिक्र पे गालिब थी। दो तरह के लोग, एक वो जिनकी बसीरत उनकी तलवारों पे हुकूमत कर रही है, एक वो जिनकी तलवारें उनकी फिक्र पे हुकूमत कर रही थी। जिनकी फिक्रें तलवारों पे हुकूमत कर रही थी, जिनकी बसीरत तलवारों पे हुकूमत कर रही थी, वो दौलत को नहीं देख रहे थे, वो हकीकत को देख रहे थे। जो मालो मनाल को नहीं देख रहे थे, हकीकत को देख रहे थे। जो जाहो तलब को नहीं देख रहे थे, हकीकत को देख रहे थे। जो झूठी इज्जतों को नहीं देख रहे थे, हकीकत को देख रहे थे। लेकिन वो जिनकी तलवारें उनकी फिक्रों पे गालिब थी, वो हकीकत को नहीं देख रहे थे, वो दौलत को देख रहे थे, वो हकीकत को नहीं देख रहे थे, वो जाहो जलाल को देख रहे थे, वो हकीकत को नहीं देख रहे थे, सिक्कों की झंझनाहट को देख रहे थे। बस अल्फाज समेट के यूं कहूं, जिनकी तलवारें उनकी फिक्रों पे गालिब थी, वो सूली पे चढ़ाकर हकीकत को छुपाना चाहते थे। लेकिन जिनकी बसीरतें तलवारों पे हुकूमत कर रही थी, वो उसी सूली पे चढ़कर हकीकत का ऐलान कर रहे थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। करबला में यही तो था। वो एक तरफ वो थे जिनकी फिक्रें जिनकी बसीरत तलवारों पे गालिब थी, और एक तरफ वो थे जिनकी तलवारें उनकी फिक्रों पे गालिब थी। जिनकी तलवारें उनकी फिक्रों पे गालिब थी, वो जानते थे कि ये हुसैन हैं, वो जानते थे कि ये अली का बेटा है, वो जानते थे ये फातिमा का बेटा है, वो जानते थे कि ये रसूल का नवासा है, वो जानते थे ये मलिक हिजाज है। इसके बावजूद भी वो मौला को हर हाल में कत्ल करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी तलवारें उनकी फिक्रों पे हुकूमत कर रही थी। लेकिन इधर को पहुंचानी है, जिनकी बसीरतें उनकी तलवारों पे हुकूमत कर रही थी, वो प्यासे थे लेकिन मौला पे ईमान रखे हुए थे। वो भूखे थे लेकिन मौला के कदमों में तस्लीम थे। वो दुश्मनों के नरगे में घिरे हुए थे लेकिन मौला का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बस जुमला समेट के यूं कह दूं, जिनकी तलवारें उनकी फिक्रों पे हुकूमत कर रही थी, वो हर हाल में मौला की जान लेना चाहते थे। लेकिन जिनकी बसीरतें तलवारों पे हुकूमत कर रही थी, वो शबे आशूर आवाज दे रहे थे, मौला आपकी राह में 70 बार कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, तब भी आपकी नुसरत से पीछे नहीं हटने वाले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद क्योंकि हमलू बसाइरहुम अला अस्याफिहिम, इनकी बसीरतें इनकी तलवारों पे हुकूमत कर रही थी। मौला के एक सहाबी, गौर कीजिएगा कैसे ये बसीरत किस मकाम पे होती है तो मौला किस निगाह से देखा करते हैं। रसूल के सहाबी भी हैं, मौला अली के भी सहाबी हैं, अजीम मंजिल पे फायज हैं। उनका नाम है अम्र बिन हामिक खज़ाई। बहुत गौर कीजिएगा, अम्र बिन हमी के खज़ाई कबीले खज़ा के रहने वाले थे। ये रसूल के भी सहाबी थे। बहुत गौर कीजिएगा, जंग सिफ़ीन में मौला के पास आए, बसीरत पहचानिएगा, मौला के पास आए, कहा मौला मैंने आपकी बैयत इसलिए नहीं की कि आप मेरे रिश्तेदार हैं। बहुत गौर कीजिएगा, मैंने आपकी बैयत इसलिए नहीं की कि आप मेरे रिश्तेदार हैं। मौला मैंने आपकी बैयत इसलिए नहीं की कि आप मुझे दौलत दे दें ताकि मैं अमीर बन जाऊं। मौला मैंने आपकी बैयत इसलिए नहीं की कि मैं आपके सामने सर तस्लीम खम करूं तो आप मुझे कहीं का वाली बना दें। सहाबी ने पहले ही मरहले में
दुनिया की नफी कर दी, दुनिया का इनकार कर दिया, जाहिरी चीजों का इनकार कर दिया। अब बता रहे हैं क्यों बैअत की। फरमाते मौला मैंने आपकी बैअत की 5 चीजों की वजह से, मैंने आपकी बैअत की 5 चीजों की वजह से। सबसे पहली चीज, क्योंकि आप रसूल खुदा के चचा के बेटे हैं। जुमला गौर किया आपने, रसूल खुदा के चचा के बेटे। ये नहीं कहा अबू तालिब के बेटे हैं, क्या कहा? रसूल खुदा। चूंकि आप रसूल से निस्बत रखते हैं इसलिए बैअत की, पहला मरला। दूसरा, क्योंकि आप सबसे पहले रसूल पे ईमान ले आए। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, सबसे पहले ईमान लेके आए। इसके बाद फरमाते हैं चूंकि आप खातून खवातीन उम्मत की सरदार फातिमा बिन्त मोहम्मद के शौहर हैं। फातिमा बिन्त मोहम्मद के शौहर हैं। चौथी चीज, क्योंकि आप, जुमले गौर कीजिएगा, क्योंकि आप फर्जंदान पैगंबर के बाबा हैं। किसके बाबा हैं? फर्जंदान पैगंबर के बाबा हैं। मोबाइला सामने रखा है। इसके बाद फरमाते हैं क्योंकि आप वो हैं जिन्होंने राह खुदा में सबसे ज्यादा जिहाद किया है। इन 5 चीजों की वजह से मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ऐलान कर दिया ना। अब मारिफत का अंदाजा लगाइए इनकी कितनी बसीरत है। इसके बाद जो जुमला है वो तवज्जो कीजिएगा। कहते हैं मौला अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाए, जिम्मेदारी दी जाए, किस लिए जिम्मेदारी दी जाए? ताकि मैं आपके दोस्तों को मजबूत कर सकूं, आपके दुश्मनों को कमजोर कर सकूं। ठीक, किस लिए? आपके दोस्तों को मजबूत कर सकूं, आपके दुश्मनों को कमजोर कर सकूं। और इस चीज के लिए मुझे क्या जिम्मेदारी दी जाए? कि मैं जाऊं बुलंद पहाड़ों के पत्थरों को तोड़ के अपने कंधे पे उठाऊं। बुलंद पहाड़ों के पत्थरों को तोड़ के अपने कंधे पे उठा के ले चलूं। और दूसरी बात, दरियाओं का पानी खींचता रहूं अपनी आखिरी सांस तक। गौर कर रहे हैं आप? मैं पहाड़ों के पत्थरों को तोड़कर शानों पे उठाकर चलता रहूं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक, दरियाओं के पानी को निचोड़ता रहूं। क्यों? ताकि आपके दोस्तों को मजबूत कर सकूं, आपके दुश्मनों को कमजोर कर सकूं। अगर मैंने ये कर लिया तब भी मैंने वो हक अदा नहीं किया जो आपकी नुसरत का हक पाया जाता है। वो फरमा रहे हैं तब भी मैंने वो हक अदा नहीं किया जो आपकी नुसरत का हक पाया जाता है। इसके बाद मौला फरमाते हैं ऐ अम्र, ऐ काश मेरी फौज में तुम्हारे जैसे 100 सिपाही होते। पहचाने जब इंसान इतनी बसीरत का मालिक होता है तो इमाम उसके वजूद पे नाज किया करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात इरशाद फरमाया। कितनी बसीरत है, कितना पहचानते हैं मौला को। पहले हर चीज का इनकार किया दुनिया का, असल मतलब पे आए। हक क्या है इतना करने के बावजूद भी कह रहे हैं कि हक अदा नहीं हो सकता है। आगे बढ़ें, पहचाने। मैं सिर्फ नमूने पेश करना चाहता हूं आपके सामने। जब मौला अली ने इब्ने अब्बास को खवारिज के पास भेजा है कि जाकर उनसे बात करें, उनको समझाएं कि ये जंग नहरवान न हो। और जब उधर से इब्ने अब्बास वापस पलटे हैं ना तो उनकी अजीब ताबीरें हैं खवारिज के हवाले से। वो कहते हैं मौला कसरत सजदा की वजह से
कसरत सजदा की वजह से इनकी पेशानी पे गट्ठे पड़ चुके हैं, गट्ठे पड़ चुके हैं। सजदे करते वक्त बार बार ज़मीन पर गर्म रेती पर हाथ रखते रखते इनके हाथ इतने सख्त हो चुके हैं जैसे ऊँट के जानू सख्त हो जाते हैं। ताबीर देख रहे हैं? सजदा करते करते पेशानी पे गट्ठे पड़ चुके, ज़मीन पर हाथ रखते रखते इतने हाथ ये सख्त हो गए हैं जैसे ऊँट के जानू सख्त हो जाते हैं। उस पर से इनके लिबास बिल्कुल सादा हैं, इनके लिबास बिल्कुल सादा हैं। लेकिन गौर कीजिए अज़ादारों, नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे पे सजदा कर रहे हैं, रुकू पे रुकू कर रहे हैं, तस्बीह पे तस्बीह कर रहे हैं, लेकिन बसीरत नहीं है। बसीरत न होने की वजह से रूह नमाज से गाफिल हैं, रूह इबादत से गाफिल हैं, जो असल इबादत है उससे गाफिल हैं। उसी इंसान के सामने आगे खड़े होना चाहते हैं जो नमाज की असल है, जो नमाज को पहुंचाने वाला है। बस यूं कहूं, वो इबादत तो कर रहे हैं, वो सजदा तो कर रहे हैं, इबादत तो कर रहे हैं, लेकिन उस जात से गाफिल हैं जिसकी एक ज़रबत इबादत सकलैन पे भारी हुआ करती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। करबला में भी यही तो था, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रखने वाले हैं, कुरान भी पढ़ने वाले हैं, सजदा भी करने वाले हैं, अल्लाह अकबर की आवाज़ भी बुलंद करने वाले हैं, लेकिन रूह नमाज से दूर हैं, असल इबादत से दूर हैं। जब ज़ोहरे आशुरा मौला ने हबीब को भेजा है कि जाओ हबीब, इनसे कहो कि नमाज का वक्त हो चुका है, कुछ देर के लिए नमाज को रोक दें। जब हबीब गए हैं ना रोकने के लिए, तो मलऊन ने वो जुमला कहा है शिम्र ने कि हबीब बर्दाश्त न कर सके, बर्दाश्त न कर सके। उसके बाद आवाज़ देते हैं, तेरी नमाज कबूल है, तू फर्जंदे फातिमा की नमाज पे बात करता है। यहाँ पे हबीब ज़रा भी शक व शुबहे मुब्तला नहीं हुए, तज़ल्ज़ुल में नहीं गए, बल्कि आवाज़ दी, तू अपनी नमाज की बात कर रहा है, फर्जंदे फातिमा की नमाज है, फर्जंदे फातिमा की। जानते हैं हबीब कि वही हुसैन हैं जिनके लिए पैगम्बर ने सजदे को तूल दिया था, इतना जानते हैं, इस बसीरत के मालिक हैं। उसके अलावा आप आगे बढ़ें, नाफे कितनी बसीरत के मालिक हैं। मौला के पास आए, गौर कीजिएगा, मौला के पास आए, कहा मौला आपके नाना दीन की तबलीग करते रहे, दीन को पहुंचाने की हर कोशिश करते रहे, लेकिन तब भी आपके नाना के साथ साथ कुछ मुनाफिक थे। पहचानना है बसीरत, पहचानते हैं क्या बसीरत है? आपके नाना के साथ कुछ मुनाफिक थे जो पैगंबर की मदद का वादा तो करते थे लेकिन मदद नहीं करते थे। ज़बान से मीठे मीठे अल्फाज तो बोलते थे लेकिन पसे पुश्त पैगंबर के लिए उस हैसियत के कायल नहीं थे। नाफे ने पैगंबर के ज़माने में उनकी मदद न करने वालों को मुनाफिक कहा। पहचाने बसीरत। उसके बाद कहते मौला आपके बाबा के ज़माने में भी यही हुआ। कुछ सहाबी तो वाकई थे जो आपके बाबा के वाकई सहाबी थे, लेकिन कुछ वो थे जो मौला से नुसरत का वादा करते रहे लेकिन तब भी उनका साथ नहीं दिया, ये भी मुनाफिक थे। मौला यही हाल इस वक्त आपके साथ हो रहा है। ज़माने को पहचानते हैं नाफे, किस लेवल के आदमी हैं उनको भी पहचानते हैं, पैगंबर के ज़माने में कैसे थे उनको भी पहचानते हैं।
उसके बाद कहते हैं मौला आपके साथ भी यही हुआ है, लोगों ने आपको खतूत लिखे, लोगों ने आपसे नुसरत का वादा किया, लेकिन इस वक्त सब पीछे हट गए हैं, सब आपकी मुखालफत में खड़े हुए हैं। गौर किया आपने, नाफे ने रसूल की मुखालफत करने वालों को, मौला अली की मुखालफत करने वालों को मुनाफिक लफ्ज़ से ताबीर किया है, मुनाफिक से ताबीर किया है। नाफे ने यहां पे उनकी पहचान के लिए नमाज को मेयार नहीं बनाया, रोजे को मेयार नहीं बनाया, कुरान को मेयार नहीं बनाया, मेयार बनाया है तो मासूम की अताअत को मेयार बनाया है, मासूम की अताअत को मेयार बनाया है। इसीलिए फरमाया था मां का रहना लिकाए रब्बिना, हम लिकाए परवरदिगार से पीछे नहीं हटने वाले हैं। इन्ना अला निय्यातिना व बसाइरिना, मौला हम अपनी नीयत पे साबित कदम हैं, मौला हम अपनी बसीरत पे साबित कदम हैं। नुवाली मन वालाक व नुआदी मन आदाक, मौला जो आपकी विलायत को कबूल करता है हम उसके साथी हैं, जो आपसे दुश्मनी करता है हम उसके दुश्मन हैं। किस बसीरत के मालिक हैं, इस बुनियाद पे कह रहे हैं ये मुनाफिक हैं, घर से पैगंबर के साथ थे। और क्या ताबीरें हैं, जानते हैं कुछ देर में हम शहीद हो जाएंगे, कुछ देर में हमें मौत आ जाएगी, लेकिन बसीरत उस मकाम पे है कि मौत को भी लफ्ज़ मौत से ताबीर नहीं किया है, लिकाए परवरदिगार से ताबीर किया है। ये बसीरत है। ख़त्म किया आज़ादार। मौला का हर सहाबी बसीरत के अजीम दर्जे पे फायज है, बसीरत के अजीम दर्जे पे फायज है। लेकिन जो बसीरत मौला अब्बास के पास है वो किसी के पास नहीं। जिस बसीरत पे मेरा मौला अब्बास फायज है वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। जिसके लिए इमाम ने कहा है मज़यत अला बसीरा। चला शाम की मजलिस में अर्ज़ करूँगा मौला अब्बास की बातें। मेरा मौला अब्बास बड़ी बसीरत का मालिक है। अज़ादारों, आज 8 मुहर्रम आ गई। आज हमारे यहाँ इस रोज़ को हाज़री के लफ्ज़ से भी याद किया जाता है। आज पूरी कायनात में जहाँ जहाँ फ़र्श अज़ा बिछा है मौला अब्बास को याद किया जा रहा है। मौला का अजीम सिपाही जिसे मौला अली ने नमाज शब में खुदा से मांगा था, खुदाया ऐसा बेटा दे जो करबला में हुसैन के काम आए। अली की तमन्ना अब्बास, फातिमा की तमन्ना अब्बास, बच्चों का सहारा अब्बास, बीबियों का आसरा अब्बास, सकीना की ढारस अब्बास। खुद जिस पे मौला हुसैन एतमाद करें वो मेरा मौला अब्बास। करबला में इतना आसान नहीं था, फौजें इतनी शरीफ नहीं थी। मेरा मौला पूरा दिन रोज़े आशूर ख़याम हुसैनी की खड़ा हिफाजत करता रहा। इधर से लोग जाते रहे, उधर से मेरा मौला ख़याम हुसैनी की हिफाजत करता रहा। अज़ादारों, आज हम उसका मसाइब पढ़ने जा रहे हैं, उसका मसाइब सुनने जा रहे हैं कि जिसके वजूद की वजह से सारी बीबियां सुकून से सोया करती थी, लेकिन अब इसके बाद बीबियां न सो सकेंगी। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे। आप रोने के लिए आमादा हैं। जब कोई न रह गया, जब कोई न रह गया, आए आका मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। लिखा मक्तल ने, मौला हुसैन ने अब्बास को सर से पांव तक देखा, देख के रोने लगे।
देख के रोने लगे। रोके तो कैसे रोके, रोके तो कैसे रोके, क्योंकि पता है अगर मेरा गाजी मक्तल में पहुंच गया तो फिर जंग का नक्शा कुछ और होगा। मौला की शुजाअत को कैसे रोके। अब मौला हुसैन, इतने में आवाज आई, अले आतश, अले आतश, हाय प्यास, हाय प्यास मारे जा रही है। लो आजादारों, मौला हुसैन को मौका मिला। मौला अब्बास की शुजाअत को मौला हुसैन ने मशके सकीना से बांध दिया। मौला अब्बास की शुजाअत को मशके सकीना से बांध दिया मौला अब्बास ने। कहा अब्बास जाओ, पहले बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर दो। सुनेंगे क्या हुआ। मौला खयाम के पास आए। अब जो मंजर देखा है मौला ने ना, मौला का दिल तड़प गया। क्या देखा मौला अब्बास ने? देखा बच्चे सूखे सूखे मशकीज़े अपने सीने से लगाए हुए जमीन पे लेटे हुए हैं, जमीन पे लेटे हुए हैं। हाय प्यास, इन बच्चों को मारे जा रही। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। छोटे छोटे बच्चे मशकीज़ों को सीने से लगाए हुए जमीन पे लेटे हुए हैं। आवाज़ दी सकीना, सकीना लाओ। क्या हुआ चचा? अपनी मशकीज़ा लेके आओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए पानी लेने जा रहा हूँ। जैसे ही नाम सुना सकीना ने बहुत खुश हुई, लाके दे दिया। बच्चों से कहा बच्चों घबराओ नहीं, अब मेरा चचा पानी लेने जा रहा है। जब मेरा चचा वादा करता है उसे पूरा करता है। ए सकीना, तुम्हें क्या पता। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। मशकीज़ा लिया, दोबारा मौला के पास आए, पेशानी को चूमा, हाथों का बोसा दिया, अलम को लिया, लेके चले, तराई की तरफ लेके चले। तराई पे ज़रा आराम से पढ़ रहा हूँ, बस आप महसूस कीजिएगा। 8 मुहर्रम है, मौला अब्बास का मातम करने आए हैं। मौला अब्बास चले तराई की तरफ। लिखा 4000 फौजें फुरात पे मौजूद हैं ताकि पानी ख़याम हुसैनी तक न पहुंचने पाए। लेकिन कैसे रोक सकते थे। ये अली का बहादुर बेटा है, ये अब्बास है, ये शुजा है। एक हमला किया मौला अब्बास ने, फौजें पीछे हटी। मौला अब्बास दरिया के पास पहुंचे, फुरात के पास पहुंचे। लिखा है घोड़े की तरफ इशारा किया, घोड़े तू भी प्यासा है, पानी पी ले। लेकिन वफादार का घोड़ा था, मुंह फेर लिया, पानी नहीं पिया। मौला ने चुल्लू में पानी लिया। रावी ने कहा मौला पानी पीना चाहते थे, लेकिन ये अज़ादारों, रावी तुझे क्या पता मौला क्या करना चाहते हैं। सुनेंगे क्या हुआ था। आखिरी वक्त में मौला अली ने मौला अब्बास से कान में कहा था, मेरे लाल, जब रोज़े आशूर हो, हुसैन करबला में हो और तुम पानी लेने के लिए फुरात पे जाना, तो वहाँ मेरे बच्चे पानी न पीना, वहाँ मेरे बच्चे पानी न पीना। पानी को चुल्लू में लिया, अजब नहीं नजब का रुख किया हो। बाबा आपकी वसीयत याद है, मैं पानी नहीं पीऊंगा। अज़ादारों, वो पानी चुल्लू में लेके फुरात पे ये कह के मार दिया, वल्लाही लाज़ुकुल माँ हत्ता सैयदी यदशाना, मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक मेरा आका हुसैन प्यासा है। पानी को फुरात पे मार दिया, पानी नहीं पिया। मशकीज़ा सूखा था, भरने में देर लगी, मशकीज़ा भरा। अब मौला अब्बास मुड़े ख़याम हुसैनी की तरफ। सुनेंगे अज़ादारों, जब मौला फुरात की तरफ आ रहे थे तो मख्तल ने लिखा है एक भी जख्म मौला को नहीं लगा, एक भी जख्म मौला को नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पूरी फिक्र ये थी कैसे मशकीज़े में पानी भरूं,
कैसे मशकीज़े में पानी भरूं। अब जब मौला ने मशकीज़े को भर लिया है, अब पूरी फिक्र ये है कैसे मशकीज़े को ख़याम हुसैनी तक पहुंचा दूं। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। मौला आगे बढ़े, पानी लेके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लिखा है वापसी में मौला ने खजूरों की तरफ से जाना शुरू किया, जहां खजूर के दरख्त थे, ताकि तीरों से बचाकर इन मशकीज़े को खैमे तक पहुंचा सकूं, खैमे तक पहुंचा सकूं। लेकिन उधर उमर साद कहता है देखो देखो ये पानी ख़याम हुसैनी तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ये पानी ख़याम हुसैनी तक पहुंच गया तो मुकाबला करना सख्त हो जाएगा। फौजें आगे बढ़ी, हमले शुरू हुए। एक शकी आया, मौला पे वार किया, दाहिना बाजू मौला का कलम हो गया, दाहिना बाजू मौला का कलम हो गया। कलम को संभाला, एक और वार हुआ, मौला का बायां बाजू भी कलम हो गया। अब जब दोनों बाजू कलम हो गए ना, तो मशकीज़े के तस्मे को दांतों से संभाला, अलम को घोड़े और घुटने के बीच में दबाया। अब भी मौला रुके नहीं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हत्ता मक्तल ने लिखा है इसके बाद कुछ देर पे मौला अपनी रकाबों के सहारे थोड़ा सा घोड़े से ऊपर उठते हैं, घोड़े से बुलंद उठते हैं, ताकि देख सकूं अभी ख़याम हुसैनी कितना दूर है, अभी ख़याम हुसैनी कितना दूर है। कटे हुए हाथों को उठाया, इलाही औसिल्ली अलैहिम फ़इन्ना अतफ़ाल हुसैन अतशाना, खुदाया मुझे ख़याम तक पहुंचा दे, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। तो मुला ने देखा ये कौन सी ताकत है जो अब्बास को नहीं रोक पा रही है। हाथ कलम हो गए, तब भी अब्बास आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मुला समझ गया अब्बास की ताकत कहीं और नहीं है, इस मशकीज़े में छुपी, इस मशकीज़े में है। उसने तीर निकाला, निशाना लिया, सनसनाता हुआ तीर चला, मशकीज़े पे लगा। पानी के साथ साथ अब्बास की आस भी टूट गई। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे अज़ादारो, मौला अब्बास का मातम है, कोई गम न दे। हमलों पे हमले हो रहे हैं। लिखा है एक तीर आया, वो तीर आके मौला की आंखों में लगा। जैसे ही मौला की आंख में लगा, मौला ने चाहा उस तीर को घोड़े और घुटने के दरमियान दबा के निकाल लूं, लेकिन ए अज़ादारों यहाँ पे अलग मुसीबत आई, अजब मुसीबत आई। जैसे ही मौला ने सर को झुका के घुटने और घोड़े के दरमियान तीर को रख के तीर को निकालना चाहा, एक उर्ज़े आहनी मौला के सर पे लगा, सबला न गया। आवाज दी वालेकुम सलाम या अबा अब्दुल्लाह। ज़ादारों आखिरी जुमला माफ कीजिएगा। एक आलिम दीन ने ख्वाब देखा, शहजादी आई हैं, आने के बाद कहती हैं मेरे मौला के मेरे बच्चे के जाकिर, तू मेरे बेटे के मसाइब नहीं पढ़ता? महसूस कीजिएगा, तसव्वुर कीजिएगा, मेरे बेटे के मसाइब नहीं पढ़ता? बीबी पढ़ता हूँ। क्या सही से नहीं पढ़ता? क्या बीबी कोई गलती हो गई, बीबी कोई खता हो गई? बीबी माफ कीजिए। कहा नहीं, मेरे गाजी अब्बास की बात कर रहे हूँ, मेरे गाजी के मसाइब नहीं पढ़ता? कहा बीबी पढ़ता हूँ। कहा तू वो मसाइब क्यों नहीं बयान करता जब मेरे बच्चे के सर पे गुर्ज़े आहनी लगी थी, जब भी कोई शहीद जमीन पे गिरता था हाथों का सहारा लेता था। आए मेरा अब्बा, जब गुर्ज़े लगा जमीन पे आए, हाथ नहीं थे, मुंह के बल गिरे। वालेकुम सलाम या अबा अब्दुल्लाह। मौला ने कमर को थामा, या अखी अला नहीं
का सारा ज़ाहिरी। ए मेरे भैया, तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। ए मेरे अब्बास, ए मेरे भैया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।